हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सैडी और एक बार फिर मैं अपने नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक हर ई कॉमर्स सेलर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना। अब आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग आज बात करने वाले हैं प्राइसिंग के बारे में। एक्चुअली मैंने प्राइसिंग, ई कॉमर्स प्राइसिंग के ऊपर काफ़ी कम वीडियोस देखे, मतलब नहीं के बराबर, जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, बस उतने ही वीडियो मैंने देखे हैं। यूट्यूब बोलो या कहीं पे भी बोलो। अक्सर लोग इस चीज़ पे बात करना नहीं चाहते, बिकॉज इसलिए बात करना नहीं चाहते क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी अपना टॉप सीक्रेट किसी को बता दे, ठीक है, तो वो टॉप सीक्रेट रहेगा, नहीं रहेगा। सो बेसिकली ये वही चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ई कॉमर्स बिजनेस करें तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उतना ही इम्पोर्टेंट, वापस एक बार रिपीट करता हूँ, जितना हमारे लिए सांस लेना। ये चीज़ जो है, जो प्राइसिंग है, ये ही प्राइसिंग आपके बिजनेस की ग्रोथ को, आपके बिजनेस की ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस को डिफाइन करती है। कितना आप लंबा खींच सकते हैं, कितना लंबा आपका बिजनेस चलेगा। प्राइसिंग ही चीज़ है जो आपको प्रॉफिट और लॉस भी बना सकती है। सिंपल है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। ये उतना आसान नहीं कि आपने चीज़ ली 100 की और बेच दिया 150 में, कमा लिया 50। ये वो नहीं है। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें जो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं इस चीज़ को। और ये वीडियो बनाया कैसे, मतलब ये वीडियो का मेरे दिमाग में आई कैसे बात। 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। एक सेलर है जो काफ़ी टाइम से सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको इतने खास ऑर्डर्स नहीं थे। लेकिन सडनली एकदम से उनको ऑर्डर्स आना शुरू हुए लॉकडाउन के बाद से, और ऑर्डर्स आने लगे। तो एक्चुअली होता ही है कि वो जहाँ पे उनका वेयर हाउस या जो भी वो बनाते हैं, जो भी करते हैं, उसका उधर पिकअप पॉइंट नहीं है अमेज़ोन का, फ्लिपकार्ट का। सो बेसिकली वो आता है पिकअप डाउन करने के लिए यहाँ पे, मतलब हैंड ओवर करने के लिए मेरे फुलफिलमेंट सेंटर के पास में। अब होता क्या है कि जब वो आता है तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट थे, ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, 100+ आ रहे हैं सारी चीज़ें। सो बेसिकली हुआ ये कि प्रोडक्ट का क्वालिटी, पैकिंग क्वालिटी बहुत अच्छा था। तो मैंने वो देखने के लिए एक प्रोडक्ट लिया। एक फेमिलियर हो गया था, वो पानी वानी पीने आते हैं, सारी चीज़ें होती है, तो कोई इतना मतलब नहीं, मसला नहीं होता है। मैंने वो चीज़ उठाई, देखी। अब इनफैक्ट हुआ ये कि वो वही प्रोडक्ट था जो मेरा एक वेंडर भी सेल करता है, सेम प्रोडक्ट। अब मैंने उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखी और मैं थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि प्राइसिंग देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस प्रोडक्ट की ये प्राइसिंग बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकती। सो मैंने वो प्रोडक्ट का देखा वहाँ पे, और मैंने अपने कैलकुलेशन से उसको कैलकुलेट किया। मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको बुला के पूछा कि ये प्रोडक्ट की आपकी परचेस कितनी है, आप क्या प्रोडक्ट पैसे हैं इसको परचेस करते। उन्होंने मुझे एक अमाउंट बताया, उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं बताया, लेकिन बोला कि यहाँ 100 एंड 100 हो सकता है, 80 to 90 हो सकता है। अब 80 to 90 के बाद में मैंने उनको कैलकुलेशन करके उनको उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताया। आप यकीन मानिए कि वो प्रॉफिट था निगेटिव में। इसका मतलब कि वो लॉस में थे हर वो प्रोडक्ट के ऊपर जो उन्होंने सेल कर दिया है उस प्राइस के अंदर। अगर वो बफर जो उन्होंने बोला 10 रुपये का, 80 या 100, सॉरी 80 या 90, अगर वो 90 भी पकड़ते तो भी लॉस में थे, वो 80 भी पकड़ते तो भी लॉस में थे। ज़्यादा लॉस नहीं था, थोड़ा सा ही था, लेकिन लॉस था। सो ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ख़ास करके जो लोग नए सेलर्स आते हैं, दे आर थिंकिंग कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने में सेल हो रहा है, हमको ये भी प्रोडक्ट इतने में हम भी सेल कर सकते हैं, करिए। लेकिन जब हम कुछ लंबे टाइम तक वही प्रोडक्ट या कुछ लंबे टाइम तक हम बिज़नेस करते हैं, देन हमको समझ में आता है कि वी आर नॉट गेटिंग प्रॉफिट, वी आर इन द लॉस, और आपको करना पड़ता है आपका बिज़नेस शट डाउन। ठीक है, क्योंकि आपके पास हाथ धो के पड़ जाते हैं कुछ लोग। ठीक है, सो अभी हम लोग इसको कवर करेंगे, शॉर्ट जाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट की आप प्राइसिंग करना चाहते हैं ई कॉमर्स के ऊपर, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए परचेस प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपी, परचेस प्राइस का शॉर्ट फॉर्म नॉर्मली पीपी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेकंड होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं एसपी। ठीक है,
अब परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दोनों चीज़ें हमारे पास में है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास में होने के बाद में हो रहा ये है कि अब आप बोलेंगे कि परचेस भी है और सेल भी। अब दोनों होने के बाद में हमको तो पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो बचा हो प्रॉफिट। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता होगा कि ऐसा होता नहीं है। सेलिंग के बाद में, ठीक है, सेलिंग होने के बाद एसपी के बाद में, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पकड़ते हैं कि हमने प्रोडक्ट को सेल किया 500 रुपीज़, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस विथ शिपिंग, अगर हमने 500 में सेल किया, हमको सेटलमेंट अमाउंट जो हमको मार्केट प्लेस की तरफ से मिलने वाला है वो अमाउंट, इसमें से सेटलमेंट अमाउंट मिल रहा है फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हमने तो सेल किया 500 में और सेटलमेंट 300 कैसे, तो 200 रुपये किधर गया? 200 रुपया गया किधर, हम लोग उस पर बात करते हैं। जब हम लोग इसको सेल करते हैं और सेल होने के बाद में इस पे जो हमें फिक्स्ड चार्जेस लगते हैं, मैं आपको बताऊँ, ये 500 यहाँ नहीं बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ 500 लेस करेंगे हम लोग, जो फिक्स्ड हमको हर ट्रांजैक्शन के पीछे लगने वाला चार्ज है वो है कमीशन, सेकंड है फिक्स्ड फी, फोर्थ है रेफरल फी और थर्ड है, सॉरी, उसके बाद है शिपिंग। ये आपको हर ट्रांजैक्शन के पीछे लगने वाली चीज़ है। हर ट्रांजैक्शन, भले वो 500 का हो, 50 रुपये का हो, 5000 का हो या 5 लाख का हो। 5 लाख का तो होता नहीं है, लेकिन लगने वाली चीज़ है। अब ये कैसे लगेगी? चलो, आपको ये अमाउंट तो पता है 500, ठीक है, आपका इसमें अब ये लगेगी कैसे? अब डिपेंड करता है ये कमीशन ऑन कैटेगरी, आपको कैटेगरी के हिसाब से ये चार्ज लगता है। फिक्स्ड फी आपके टोटल अमाउंट के ऊपर लगती है। टोटल अमाउंट अगर आपका बिलो 500 या बिलो 300 है तो आपको कुछ 10 रुपया लगता है। अगर आपका वही ट्रांजैक्शन COD में है तो आपको प्लस 10 रुपीज़ या 7 रुपीज़ कुछ प्लस हो जाता है। आपका रेफरल फी भी आपका वही 10 रुपया 12 रुपया समथिंग हर ट्रांजैक्शन के पीछे होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे शिपिंग डिपेंड करता है वेट के ऊपर। अगर आपका वेट 500 के अंदर है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 50, 60 या 70 रुपये का, 60 से 70 रुपये तक लगेगा। 50 तो लगता नहीं है, 50 उन लोगों के लगता है जो लोग बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में सेल करते हैं, तो वो कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वो भी हम आगे कवर करेंगे। नॉर्मली लगता है आपको 60 से 70 रुपये अगर आपका 500 का अंदर का प्रोडक्ट है, ग्राम के अंदर का प्रोडक्ट है, 500 ग्राम की। और 500 ग्राम आप बोल तो रहे हैं, लेकिन आप इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर वेट से नहीं होता है, मेजर होता है डायमेंशन से। आपके प्रोडक्ट का डायमेंशन के हिसाब से एक फॉर्मूला है, अगर आप उस हिसाब से करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका 500 या 500 अबाव है, ठीक है। अब 500 है तो आपको अप्रोक्सीमेटली इसका हम लोग पकड़ लेते हैं 65 रुपीज़ एक एवरेज कॉस्ट। फिक्स फी हम लोग पकड़ लेते हैं 10 रुपीज़, सॉरी, रेफरल फी 10 रुपीज़, फिक्स फी 10 रुपीज़। और अगर हम लोग कैटेगरी के हिसाब से पकड़ ले, हम लोग एक एवरेज कॉस्ट पकड़ लेते हैं 8% पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब 8%, 500 का 8% क्या होगा, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 इंटू 8%, 40 रुपीज़, ठीक है। अब ये सारा कैलकुलेशन आप देख लो, 40 प्लस 10 प्लस 10 60, 125 जो है आपका लग रहा है, ठीक है। ये मैंने नॉर्मली आपको ऐसे लिख के बोला था 200 रुपया, लेकिन ये 125 लेस हुआ एक अप्रॉक्सीमेट। अब ये 125 लेस हुआ। अब 125 के बाद में इसके ऊपर 125 के ऊपर नॉर्मली एक गवर्नमेंट का सीधा रूल है GST का, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके ऊपर GST लगेगा, वो कहीं पे भी हो, वो B2B हो, B2C हो, एनीथिंग, कहीं पे भी हो। सिंपल है, आपने 120 रुपीज़ किसी को चार्ज दिया है, किसी ने आपको चार्ज किया है, वो उसके ऊपर GST लगाएगा।
आपको 125 के ऊपर 18% GST लग गया, 22.5 इसके ऊपर 18% इज इक्वल टू 22.5। अब 22.5 प्लस 125 147.5 आपका जो चार्जेस आपको लगे हैं आपके ट्रांजैक्शन के पीछे, ठीक है। अब ये जो चीज़ है आप हम सेटलमेंट अभी हमको पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। 500 माइनस 148 पकड़ते हैं 0.5 है, इसको 0.5 का प्लस कर देंगे 352 आपका हो गया सेटलमेंट अमाउंट। अभी हम लोग बात करेंगे आपका सेटलमेंट अमाउंट हो गया 352 अगर है आपका सेटलमेंट अमाउंट। इसके बाद आप लोग लेस करेंगे इसमें से परचेस प्राइस। अगर हम एग्जांपल के तौर पर पकड़ लेते हैं 250 अगर हमारा परचेस प्राइस है, सो हम लोग 352 में से माइनस कर देंगे 250 रुपीज़। अगर हम लोग 250 माइनस कर दें इसके अंदर से, तो हम लोगों का हो जाता है अमाउंट 102। आप बोलेंगे कि 102 हमारा प्रॉफिट है ना, नहीं आपका प्रॉफिट नहीं। इसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें जो चार्ज करनी है तो आपको लगनी है। अब हम आते हैं कि वो क्या चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो मैं ये चीज़ आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। आप मुझे मेल कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे DM कीजिए। अगर ये चीज़ इसके बाद का जो मेन कैलकुलेशन है अगर आपको पता करना है कि आपको क्या लगता है, और यहीं पर हमारे 97 to 95% जो लोग हैं, जो सेलर्स हैं, वो यहीं आके गलती करते हैं। इसके बाद का कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं आके हमारे सेलर्स गलती करते हैं, और इसके बाद में हम लोगों को गेन होता है लॉस। समझ रहे आप? तो ये जो स्टेप है जो हमने अभी देखी, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपको कैलकुलेट करनी है। सिंपल है, कमीशन, फिक्स्ड फी, रेफरल फी, शिपिंग, ठीक है। ये आपका फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको चार्ज होने वाला है। अगर हम इसमें एडिशनल अमाउंट ऐड करेंगे जो इसके बाद भी लगता है, अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं तो डिस्काउंट, अगर आपने किसी को दिया है तो, या आप कोई प्रमोशन रन करते हैं तो फिर प्रमोशनल फी लगती है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो आपको एडिशनल इसके बाद भी लग सकती है। आपको कैलकुलेशन के टाइम पे देखना है कि आपके प्रोडक्ट्स डिस्काउंट पे तो नहीं चल रही है, आपका कोई प्रमोशन रन तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट है। ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जो आपको हर ट्रांजेक्शन के पीछे लगने ही वाले हैं। आप भले वो 50 रुपये का ट्रांजेक्शन करो, 500 का करो या 5000 का करो। और हमारे 97% to 97% जो सेलर्स है वो यहाँ आके गलती करते हैं। इसके बाद का जो कैलकुलेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो वीडियो में क्या करते हैं, इसके बाद का जो ट्रांजेक्शन, बस के बाद का जो कैलकुलेशन है वो अगर आपको जानना है तो आप मुझे मैसेज करो, मेल करो, और हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। आपके प्रोडक्ट क्या है, मैं आपको एग्जैक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दूंगा। ये छोटा सा स्टेप था, कुछ चीज़ें थी जहाँ पे लोग गलती करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, आप इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो आगे तक का। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, मैंने चीज़ें बताई है बिकॉज़ ये चीज़ों का हम लोग चार्ज लेते हैं। अब आगे आप बोलोगे कि आपने भी तो बताया नहीं, लेकिन आप भी चार्ज लेने वाले हो, तो ऐसी बात नहीं है। मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ को डिस्क्लोज ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकता। सो बेसिकली मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको आगे की इन्फॉर्मेशन, आगे आपको आगे कैलकुलेशन जानना है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए। टेक केयर।